स्वाभाविक सत्य है कि अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा भी साबित नहीं किया तो कोई भी आप पे दाव नहीं खेलना चाहेगा। खाना बना रहे हो, घर का काम कर रहे हो, घर वालों को खुश भी रख रहे हो, बच्चों का भी ध्यान रख रहे हो, सो विच इज़ अ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ फुल टाइम जॉब। और उसके लिए आपके फैमिली मेम्बर्स एक्नॉलेज तक नहीं करते हैं। स्टिल द वुमेन आर वेयरिंग स्माइल्स एंड डूइंग देयर जॉब। सो मैं तो हाउसवाइफ को भी बिल्कुल कम नहीं आंकती हूँ। सपनों के पीछे भागना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नींद आती है कुछ लोगों को शायद, लेकिन जिनके सपने बड़े होते हैं वो सोने नहीं देते। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे सूरज। आप देख रहे हैं मुझे 89.6 FM सीकर की डिजिटल पेज पे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हम सिर्फ सोचते हैं, करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते कम है और करते जाते हैं। लाइक प्रियंका शर्मा हमारे साथ है। शी इज ए गुड एंकर एंड आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर एज ए कोऑर्डिनेटर भी वर्क कर रहे हैं आप, और बहुत सारी सपने लेके एक छोटे सी शहर से बहुत बड़े शहर तक का जो सफर है वो उन्होंने तय किया। ये सीकर से ही है और एक बहुत अच्छे एंकर है। आज इनसे हम जानते हैं कि एक अलग फील्ड चुनने के पीछे क्या कारण था और कितनी सारी मुसीबतें हैं जो महिलाओं को झेलनी पड़ती है। और ऑब्वियसली हमारे समाज में जो है महिलाओं को एक अलग तरीके से देखा जाता है जब वो इस तरह से किसी भी कार्यक्रम में करते हैं या कुछ जाते हैं। तो इतना एक चैलेंजिंग पॉइंट, एक चैलेंजिंग जो फील्ड है वो आपने सेलेक्ट किया। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा प्रियंका आपसे कि एक अलग क्षेत्र में जाने का प्लान कैसे किया आपने? Before I start, I would like to thank you. Thank you so much, and 89.6 FM has invited me, and this has been a blessing that I have chosen a place. एक ऐसा करियर हमने चूज़ किया जो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग है, नो डाउट। और चैलेंज ऐसा नहीं है कि आप एक बेंचमार्क पे जाके सेट हो जाओ और फिर कोई चैलेंज नहीं। इट इज़ एन एवरीडे अपॉर्चुनिटी। आप किसी भी इवेंट में जाते हो तो हर दिन आपको एक नया क्राउड देखना पड़ता है, एक नई इवेंट एजेंसी से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, एक नई ऑडियंस होती है और हर कंपनी भी नई होती है। चाहे वो वेडिंग इवेंट्स ले लो, कॉर्पोरेट इवेंट्स ले लो, तो चैलेंज है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर जीवन सिंपल सा चलता रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। सो टू हैव सम फन, आई हैव चोजन दिस, एंड ऑल्सो आई वॉन्टेड टू बी the person of my own dreams, holding a mic, handling the stage. So yeah, this is the way. दिखते माइक देखता हूँ मैं बहुत बार आपको। बट मेरा एक छोटा सा सवाल है प्रियंका आपसे कि आप डॉक्टरेट भी हैं। Yes, I am. डॉक्टर प्रियंका शर्मा, राइट? Thank you. आप एक अच्छे संस्थान के अंदर आप एक एज ए कोऑर्डिनेटर भी वर्क कर रहे हैं, आप एंकर भी हैं। कैसे मैनेज कर पाते हैं यार इतना सब कुछ? हमसे तो अकेले आरजे की जॉब मैनेज नहीं हो पा रही है। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी सीख है जो मैंने स्पेशली अपने पेरेंट्स से सीखी, और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरा बेसिक जो चॉइस है लाइफ का, मैं सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट उन लोगों को करती हूँ जो सेल्फ मेड होते हैं, those who are self-made stars. So this brings another kind of energy to my own self कि हाँ खुद से कुछ करना है। तो उसके लिए टाइम भी मैनेज करना पड़ता है और सिचुएशंस भी मैनेज करनी पड़ती है। तो हो जाता है, थोड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग एक लिमिटेड वर्किंग पीरियड के लिए काम करते हैं कि हाँ एक कट टू कट हमारा 9 to 5 एक काम है और उसके बाद सिर्फ आराम है, तो वो लाइफ में बहुत कुछ एक्स्ट्रा अचीवमेंट उनके लाइफ में नहीं हो सकता। आपको अगर कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए, अगर आपको वर्सेटाइल बनना है, अगर आपकी पर्सनालिटी वैसी है दैट यू डिज़र्व टू बी नोन एंड आप में टैलेंट है, तो थोड़ी सी उस पर मेहनत करनी लाजमी है। और उसी हिसाब से धीरे धीरे चॉइसेस के पीछे टाइम भी मैनेज हो जाता है, मेहनत से सब हासिल हो जाता है। जी प्रियंका, ये सवाल आपसे करना बनता है कि यू आर ए सक्सेसफुल एंकर ऑल्सो, एक अच्छे डॉक्टर भी हो और एक अच्छे एम्प्लॉय भी हो किसी संस्था की। जिन लड़कियों को ये चैलेंज लगते हैं कि यार ये सवाल बनता है आपसे करना कि जिन लड़कियों को चैलेंज लगता है कि स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से शादी, फिर घर गृहस्थी, और एक ये होता है कि स्कूल से कॉलेज, कॉलेज के बाद कुछ सक्सेस के लिए कुछ आगे बढ़ना, क्या डिफरेंस है, क्या तकलीफें महसूस करनी पड़ती है? मैं जरूर चाहूँगा कि वो गर्ल्स देखें और जरूर आपके जो सपने वो पूरे जरूर करें, बीच में मत छोड़ें। प्लीज बताएं। देखिए, मेरा ये मानना है कि लाइफ किसी की भी इजी नहीं होती। एवरीवन हैज़ देयर पार्ट्स एंड पार्सल, देयर पीरियड ऑफ स्ट्रगल, देयर पीरियड ऑफ हैप्पीनेस। तो
एकदम से आसान तो किसी की भी ज़िंदगी नहीं है, चाहे हमें कितना भी लगे। सबकी ज़िंदगी के अपने स्ट्रगल्स हैं। लेकिन अगर किसी की चॉइस है हाउसवाइफ बनना तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर चॉइस नहीं है, वो एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। मेरा ये मानना है कि कदम बढ़ाओ, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगी, और कंसिस्टेंट जितना रहोगे उतना ही आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग बीइंग अ हाउसवाइफ उसको एक बहुत ही लो ग्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, विच इज़ नॉट अ लो ग्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ फुल टाइम जॉब। Right. एक घर को मैनेज करना इट्स नॉट ईजी। 24 घंटे की हमारे नौकरी है वो। यस, इट इज़ 24 आवर्स विदाउट एनी रिवॉर्ड। आई मीन आप एक स्पेशली इंडियन वुमेन, इंडियन सोसाइटी, कहीं ना कहीं दाल में नमक कम रह ही जाता है, कितने डाल। हाँ, मतलब इंडियन सोसाइटीज़ की जो ट्रेंड हमने जनरेशन से देखी है, विच इज़ वन कि आप खाना बना रहे हो, घर का काम कर रहे हो, घर वालों को खुश भी रख रहे हो, बच्चों का भी ध्यान रख रहे हो, सो विच इज़ अ फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ फुल टाइम जॉब, और उसके लिए आपके फैमिली मेम्बर्स एक्नॉलेज तक नहीं करते हैं। स्टिल द वुमेन आर वेयरिंग स्माइल्स एंड डूइंग देयर जॉब। सो मैं तो हाउसवाइफ को भी बिल्कुल कम नहीं आंकती हूँ किसी भी अपने तरह सपने से। खत्म करके एक नॉर्मल हाउस हाँ, वाइफ गलत है। वो गलत है। सपनों के पीछे भागना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नींद आती है कुछ लोगों को शायद, लेकिन जिनके सपने बड़े होते हैं वो सोने नहीं देते। राइट। प्रियंका, फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपकी लाइफ में? किस तरह से आपने इस फेज तक अपने करियर को लेके आए? Family, I have been blessed enough that my family is good. They are kind, they are so supportive, and मुझे टाइम टाइम पे उन्होंने encourage भी किया है, मोटिवेट भी किया है, और क्रिटिसाइज़ भी किया है, और सपोर्ट नो डाउट किया है। आज भी मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और नो डाउट मतलब मैं इसका क्रेडिट उन्हें देना ही चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से ही आज कहीं ना कहीं मैं अपना चॉइस फॉलो कर पा रही हूँ, अपने मन का कुछ भी कर पा रही हूँ। भगवान के मन का तो सबकी लाइफ में हो रहा है लेकिन उसको थोड़ा कंट्रोल सा भी नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली, बट थोड़ा सा आप अगर अपना 5% भी खुद की चॉइस का कर पाओ तो इट इज़ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस। सो आई एम रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स एंड फैमिली। दे हैव बीन guiding me enough and helping me enough to be on the ground, be on the field without any barriers. So, नहीं, सच में ये चीज़ है कि सिर्फ गर्ल्स के साथ नहीं है, ये एक है कि हमने जिस फील्ड को सेलेक्ट किया चुना है उसको हमारा जो समाज उसको काम नहीं मानता है। Exactly. काम नहीं मानता। मैंने भी ये बहुत सारी चीज़ें फेस की है। जब तक मैं एक थोड़ा सा कुछ बना नहीं या कुछ मैंने किया नहीं इस फील्ड में, तब तक मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स या मेरे गाँव वालों को ये नहीं था कि यार ये कुछ कर रहे हैं क्या। एग्जैक्टली ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो प्रियंका, कुछ पर्सनल क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ फैमिली वाले, ताकि लोगों को ये पता चले कि फैमिली सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है फैमिली सपोर्ट, अगर आप कुछ करना चाहें और कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो प्रियंका, आपने जिस तरह से बताया अपने बारे में कि फैमिली का भी अच्छा सपोर्ट रहा, तो इन फ्यूचर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? एज ए प्रियंका शर्मा कहाँ है? मैं तो फैमिली सपोर्ट की जहाँ से बात शुरू हुई, तो मुझे जैसा आपने कहा कि अनटिल अनलेस आपने कुछ प्रूव नहीं किया तब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। तो दिस इज़ नेचुरल। आई मीन ये बहुत ही स्वाभाविक सत्य है कि अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा भी साबित नहीं किया तो कोई भी आप पे दाव नहीं खेलना चाहेगा। इसलिए वो साबित करने के लिए, इवन आप एक एग्जाम्पल देखो, बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती, राइट? दिस इज द नेचुरल ट्रुथ। अगर वो माँ भी एक बार के लिए ठीक है सो रहा है सोने दे, लेकिन वो रोता है तब उन्हें लगता है कि अरे इसको भूख लगे। एग्जैक्टली। तो हमें अपने करियर को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए साबित करना, पग पग पर साबित करना बहुत ज़रूरी है, और तब डेफिनेटली कारवां साथ चलेगा, यकीनन। प्रियंका, जिस तरह से आपने एक अलग एंकरिंग फील्ड में भी बहुत अच्छा आप कर रहे हो और एजुकेशन भी आपकी बहुत अच्छी, दोनों का जो तालमेल है वो कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। आई मीन कुछ लोग जो होते हैं ना वो एंकरिंग या गानों के चक्कर में अपनी स्टडी को छोड़ देते हैं, अपना करियर को मतलब करियर दूसरी तरफ ले जाते हैं, पीछे वाले को छोड़ देते हैं। क्या कुछ इंपॉर्टेंस है आपको लग रहा है ऐसा कि करियर के साथ साथ में एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन इज समथिंग वेयर यू आर नॉट जस्ट एजुकेटिंग योर सेल्फ बट यू आर एजुकेटिंग द जनरेशंस टू कम। सो आपने सुना भी होगा कि एक मेल अगर पढ़ता है तो वो सिर्फ एक अपनी
अपने बच्चों को शायद शिक्षा दे पाता है, लेकिन अगर एक औरत अच्छे से पढ़ती है तो वो कई जनरेशन्स तक, कई पीढ़ियों तक शिक्षा को सर्कुलेट करती है। सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वैल्यू, क्योंकि आज हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं सभी लोग, और इस आज़ादी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा का ही है। सो शिक्षित होना तो बहुत ज़रूरी है। ये तो मुझे लगता है बेयर मिनिमम एक चीज़ है कि हमें एजुकेटेड होना ही चाहिए, एंड इसीलिए मैंने अपनी एजुकेशन के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आई रियली नो दैट इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट कि आप किसी टारगेट को, जैसे डॉक्टरेट एक टारगेट मैंने लिया तो उस तक पहुंचना, इट वाज रियली चैलेंजिंग, इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। कभी कभी ऐसे लगता था हो गया बट वो भी पूरा करना ज़रूरी है। बट एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी, अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके पीछे भागो, और वो जब आपको मिलता है तो एक जो सुकून होता है ना, उसी के लिए जी रहे हैं सब। सो वो एंकरिंग से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सो यस, आई लिव दैट पीस एंड दैट चैलेंज ऑफ माई लाइफ। अच्छा सा लगता है ना, खूब सारे लोग खड़े माइक लेके मैं बोल रहा हूँ के लिए होता है भाई हम लोग। इट इज अ फीलिंग, आई मीन एग्जैक्टली हम लोग समझ सकते हैं दैट इट इज अ सुकून। सबसे अच्छा पल कौन सा रहा? नेहा लगा कि यार बस ये तो चाहिए था ही मेरे को। I mean, when I did my PhD, so it was a minor, I mean छोटा सा सरप्राइज था, because I was pursuing, लेकिन फिर लेट ऐसा हो गया कि मेरे पेरेंट्स को लग रहा था हाँ ठीक है कर रही। फिर मेरा जब वाइवा एंड एवरीथिंग, सो आई केप्ट इट सीक्रेट, मैंने नहीं बताया अपने पेरेंट्स को। एंड वन फाइन डे जब मुझे डिग्री मिलने वाली थी तो आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि मेरा PhD हो गया, एंड डैड वॉज वेरी हैप्पी। एंड देन आई वेंट टू माई ऑफिस, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया। तब तक तो वो प्रोसेस कर रहे थे कि हाँ हो गया। एंड देन ही गेव मी अ वीडियो कॉल, एंड ट्रस्ट मी, दैट वॉज वन ऑफ द मोस्ट emotional and valuable moment of my life. Me and my dad both were crying almost. I mean, we both had a teary eyes. वो बहुत खुश थे क्योंकि उनका भी ड्रीम था, मैं खुश थी क्योंकि उनका एक छोटा सा ड्रीम, मेरा एक ड्रीम मैं पूरा कर पाई। सो वो पेरेंट्स का एक जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है ना, बिकॉज बचपन से उन्होंने बहुत कुछ किया होता है और हमारी तो हैसियत ही क्या है कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ। सो उनको अगर इतनी सी खुशी भी मिलती है तो वो उसको मतलब बयान नहीं कर पा रहे थे, एंड ही हैड सम टीयरी आईज। तो वो एक मोमेंट आई थिंक आई चेरिश इट फॉर माई लाइफ ऑलवेज। नाइस, बहुत अच्छा लगा। तो प्रियंका, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, लोग कॉल्स भी करते हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं। मैं स्पेशली उनको, क्योंकि आप एक अच्छे एंकर भी हैं और एक अच्छी लड़की भी हैं, बहुत अच्छी लाइफ है यार इनकी, मैं इनको देखता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ इनसे। तो मैं स्पेशली गर्ल्स के लिए पूछना चाहूँगा, मेरे पास बहुत सारे गर्ल्स के मैसेज आते हैं कि सर मुझे एंकरिंग में कुछ करना है, मुझे ये सब ये जो लाइफ है वो जीनी है। तो कहाँ तक आप इस चीज़ को मानते हैं कि उनको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? सी सूरज जी, बेसिकली हमें जो चाहिए ना, मैंने पहले भी बोला कि हमें जो भी चाहिए उसके लिए हमें निरंतर प्रयास, वी हैव टू बी ऑन आवर टोज ऑल द टाइम, तभी जाके हम उनमें से कुछ भी कर पाएंगे। और आज के टाइम में तो घबराने की, डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। हाँ, एग्जैक्टली, एवरीबडी इज़ कैमरा फ्रेंडली, एवरीबडी इज़, नोबडी इज़ कॉन्शियस। किसी को ऐसा नहीं है कि टेंशन है अभी क्या करे, माइक से भी बहुत लोगों की दोस्ती है। सो उस हिसाब से मुझे लगता है थिंग्स आर क्वाइट ईजी नाउ डेज। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो लोग भी इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको कंसिस्टेंट आप वीडियोस देखो, कंसिस्टेंट आप बड़े बड़े एंकर्स को फॉलो करो, वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो डू मिरर प्रैक्टिसेस, क्योंकि मिरर प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द आई मीन ट्रिक्स कि हाँ आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। और अपने स्कूल से स्टार्ट करो, मैंने भी अपने स्कूल लाइफ से स्टार्ट किया। सो एग्जैक्टली, तो वहाँ से आज मतलब इट्स बीन ब्लेसिंग ऑफ गॉड की काफ़ी सारे शोज़ किए, काफ़ी सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया। तो वही है, फ्यूअल चलते जा रहा है गाड़ी चल रही है हमारी। तो चलते चलते बस मैं यही कहूँगा प्रियंका, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको आप एक एज ए नारी शक्ति क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह से रहें, किस तरह से ज़िंदगी को जिए, किस तरह से अपने सपने पूरे करें?
मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आप नहीं हैं एक अबला नारी, एक एक नारी है कईयों पे भारी। तो आप ये समझे, कॉन्फिडेंट रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है व्यूअर्स के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, दैट नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। क्योंकि एक सपने ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी खुद की शख्सियत को, ज़िंदगी को जिंदा दिल रखते हैं। और उसके लिए खूब सपने देखो, बड़े बड़े ड्रीम्स हमेशा बिग होने चाहिए, छोटे सपनों से काम नहीं चलता। एटलीस्ट सपने तो बड़े देख ही सकते हैं। सो ऑलवेज ऐसे कोशिश करो कि बस एकदम बड़ा स्टेज है और हम पर्दा खुल रहा है और हम बिल्कुल सामने खड़े हैं और सब लोग अपलॉड कर रहे हैं। सो नारी शक्ति के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस मत करो, अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से लीड करो। टेक चार्ज ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, of your own life and your own dreams and work upon it. I'll definitely wish you all very successful life और सभी रोशन इस जहाँ को रोशन करे अपनी एग्जिस्टेंस से, दैट्स इम्पोर्टेंट, और अपने काम से। थैंक यू प्रियंका। Thank हम you ये so चाहेंगे कि आप much. बहुत आगे बढ़े और बहुत सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार। 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।